निर्झर श्री झरती है अविरल, स्वर्णमयी तब धारा, सिंचित करती मधुर स्नेह से तन मन हृदय हमारा, तन मन हृदय हमारा। निर्झर श्री झरती है अविरल, स्वर्णमयी तव धारा, सिंचित करती मधुर स्नेह से तन मन हृदय हमारा, तन मन हृदय हमारा। कनक ज्योति से अवरीत होता मेरा नन्हा जीवन, कनक ज्योति से अवरीत होता मेरा नन्हा जीवन। शक्ति प्रेम से नंदित होता प्राणों का ये मधुवन, शक्ति प्रेम से नंदित होता प्राणों का ये मधुवन। मानस के हर वातायन में छा जाता उजियारा, मानस के हर वातायन में छा जाता उजियारा। निर्झर श्री झरती है अविरल, स्वर्णमयी धारा, निर्झर श्री झरती है अविरल, स्वर्णमयी धारा, सिंचित करती मधुर स्नेह से तन मन हृदय हमारा, तन मन हृदय हमारा। सजती रहे बिखरती जग के मणिमुक्ता ये सारे, सजती रहे सजती रहे बिखरती जग के मणिमुक्ता ये सारे। साथ खेल के खेल निराला नभ के चांद सितारे, साथ खेल के खेल निराला नभ के चांद सितारे। सुरभित होता रोम रोम माँ, सुरभित होता माँ, माँ 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 माँ। सुरभित होता रोम रोम माँ, सुरभित होता रोम रोम माँ, पाकर स्नेह तुम्हारा। निर्झर श्री झरती है अविरल, स्वर्णमयी तव धारा, निर्झर श्री झरती है अविरल, स्वर्णमयी तव धारा, सिंचित करती मधुर स्नेह से तन मन हृदय हमारा, तन मन हृदय हमारा। शरणम श्री अरविंद शरणम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ कुछ प्रश्न आए थे, मैं उसका विषय में डिस्कशन करूंगा। पहला प्रश्न है, हम माँ श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ते
आ रहे हैं, और जितना अधिक हम पढ़ते हैं उतना ही हमको लगता है कि हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि वास्तव में हमें जो करना चाहिए उससे एकदम विपरीत है। हमें लगता है कि सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। हम जो जानते हैं उससे कैसे जी सकते हैं। पहला चीज तो जानना, स्टार्टिंग पॉइंट, टू नो इज गुड, टू डू इज बेटर, टू बी इज द बेस्ट। तो ऐसा बहुत लोग जो बोलते हैं कि अगर हम लोग कर नहीं पाते तो क्यों हम लोग पढ़ेंगे, ये गलत है। क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप ठीक रास्ते में है कि नहीं। पढ़ेंगे तब तो ये बात आया कि हम लोग को लगता है कि हम विपरीत में हैं, ये है कि बेनिफिट। अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो आप विपरीत में है या सही लाइन में है तो पता ही नहीं चलेगा। विपरीत में है, ठीक लाइन में नहीं है, या ठीक में है लेकिन यथार्थ में नहीं कर पाते हैं, ये सब कैसा पता चलता है? पढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो पढ़ना तो जरूरत है, उसका बाद प्रैक्टिस का करने के बाद नॉलेज विल बिकम द इफेक्टिव नॉलेज। जो ज्ञान हमारे पास है, जिसको हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे सिंसियरली, जितना तीव्रता हमारा अंदर में है, जितना हम जो साधारण जीवन में जिसका साथ लगा हुआ है, अटैचमेंट है, उसको मुक्त होकर जो माताजी और श्री अरविंद बोल रहे हैं उसका साथ लगाव जितना आ जाता है, तो उतना एक वो ज्ञान इफेक्टिव नॉलेज में, क्रियाशील ज्ञान में परिवर्तित होता है। ज्यादा आदमी ऐसे नहीं कर पाते हैं, इसलिए लेट होता है। कुछ आदमी को कुछ जीवन भी हो जाता है, लेकिन होता है। बेनिफिट में थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। जो कर नहीं पाता है उसके लिए स्पीड कम जाता है, जो कर पाता है उसके लिए स्पीड ज्यादा आता है। लेकिन ज्ञान का नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं है कि हम कर नहीं पाते हैं इसलिए पढ़ना नहीं है, ये गलत चीज। पढ़ने का अपना कंट्रीब्यूशन है। आप अगर कर नहीं पाते इस जन्म में, दूसरा जन्म के लिए आपका ओपनिंग वाले नॉलेज का साथ जन्म लेंगे तो करना शुरू करेंगे, नहीं तो उस समय फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नॉलेज के नेगेटिव इफेक्ट कुछ भी नहीं है। आप ये ऐसा मत सोचिए कि मैं कर नहीं पाता हूं, मैं क्यों करूं या क्यों पढ़ूं, क्यों स्टडी सर्कल करूं, ये गलत चीज। क्योंकि पढ़ने का जो चीज के बारे में माताजी और श्री अरविंद बोल रहे हैं, स्पेशली जो स्पिरिचुअल बुक्स है, उसके लिए श्री अरविंद बोल रहे हैं, इन रीडिंग द स्पिरिचुअल बुक्स you get in touch with the force behind them, and it is this that pushes you into meditation and corresponding experiences. जो भी आध्यात्मिक पुस्तक है उसको हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसका पीछे जो आध्यात्मिक एक सिंपल लैंग्वेज नहीं है, उसका पीछे एक शक्ति है। जो बोलते हैं उनका साधना उसका पीछे में। अगर माताजी बोल दिया तो सीधा सुप्रीम का फोर्स उसका पीछे में। श्री अरविंद बोल दिया तो सुप्रीम का फोर्स उसका पीछे में। जो बोलते हैं उसका जितना साधना है, वो जो बोलते हैं वो सिर्फ कैप्सूल का जो कवर है वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, उसका अंदर में जो फोर्स है वो बहुत बड़ा चीज। हम लोग क्या कि वो क्या कहते हैं उसका ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। श्री अरविंद इसलिए माताजी का एक बार बोले, Those who follow my words, I don't like. Those who use my words as a springboard, I like. स्प्रिंगबोर्ड का जैसा हम लोग यूज करना है, ऊपर जाना है। क्योंकि श्री अरविंद बोल रहे मैं जहां जिस चीज बोल रहा था वहां मैं नहीं हूं, मैं ऊपर चले गया। आप उसको स्प्रिंगबोर्ड जैसा यूज कर मेरा पास आना है।
क्योंकि उसका अंदर में फोर्स है, आपको लिफ्टिंग फोर्स है, वो आपको उधर ले जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं कि श्री अरविंद ये बोले हैं, इधर आप बोलेंगे वो ये बोले हैं, तो झगड़ा हो जाता है। दोनों सही में अंडरस्टैंड नहीं किए, क्योंकि वो अपोजिट जो श्री अरविंद ने बोले हैं, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, इट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट पर्सन्स एंड डिफरेंट सिचुएशंस। एक ही चीज नहीं बोलेंगे, एक साधक को एक चीज बोलेंगे तो दूसरा साधक को दूसरा टाइप बोलेंगे, उनका सिचुएशन, उनका कॉन्शियसनेस का पोजीशन, उसका हिसाब से बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो बोल रहे हैं उसी को लेकर आर्गुमेंट कर रहे हैं, उसका पीछे में जो फोर्स है उसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते ना, चाहते नहीं। एस्पिरेशन जिस तरफ में है उसी हिसाब से हम लोग का प्रगति होगा। अगर हम लोग बाहर का चीज में ही रह जाना चाहेंगे तो बाहर का चीज में ही रह जाएंगे, अंदर का चीज कुछ होगा हम लोग। लेकिन हम लोग अगर वो जो चीज बोल रहे हैं उसका अंदर का जो फोर्स है, एक्सपीरियंस है, उसको अगर महसूस करने के लिए ट्राई करेंगे तो वो चीज हमारा अंदर में होगा, वो हमारा ऊपर निर्भर करता है। मैं अभी डिस्कशन करूंगा, माता जी क्यों बार बार बोल रहे हैं रीड श्री अरविंद, वो चीज हम लोग को पहले क्लैरिफाई होना है। क्योंकि मैक्सिमम जगह में बोलते हैं हम लोग पढ़ना नहीं है, क्यों पढ़ेंगे, मेरा अंदर में आ जाता है। कुछ आदमी बोलते हैं जब भी मेरा कुछ समस्या आता है तो मेरा अंदर में माता जी बोल देते हैं, माता जी आप तो उसी समय के लिए अगर भी बोलते हैं, उसी समय के लिए आपके लिए बोलते हैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का 1000 एंगल्स है जो पुस्तक में है। 1000 एंगल्स को आपको पता होना चाहिए। एक एंगल आपको उस समय जो आंसर आया, मेजोरिटी केस में वो माता जी नहीं होते होंगे और कुछ साइंस भी आ सकता है। हम लोग सोचते होंगे माता जी बोल दिए, वो एक गलत धारणा भी हमारा हो सकता है। अगर भी होता है तो दैट इज ओनली दैट एट दैट पॉइंट व्हाट द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर यू, दैट इज बीइंग गिवन बाय द मदर, वो दे रहे हैं। तो इसलिए पढ़ना जरूरत है। माता जी का जो लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं। एक प्रश्न है साधक का, मदर हाउ कैन वन बिकम वाइज, प्रज्ञावान कैसा हो सकता है। माता जी का आंसर है रीड श्री अरविंद। प्रज्ञावान होने का सीक्रेट है रीड श्री अरविंद। If one reads Sri Aurobindo carefully, one finds the answers to all that one wants to know. अगर आप श्री अरविंद को अच्छे से पढ़ लिए, ध्यान से पढ़ लिए, कंसंट्रेट करके पढ़ लिए, तो आपको जो कुछ जानना चाहेंगे वो सब मिल जाएगा उसको। He wrote on everything. There is not one subject on which he has not written. ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसका ऊपर वो लिखा नहीं। आप आज क्या खाएंगे उसका ऊपर में लिखे। ऐसा कोई भी चीज नहीं, प्रैक्टिकल चीज, एक एक चीज रूपांतर तक जितना है सब का ऊपर वो लिखे। There is not one subject on which he has not written. By studying carefully what Sri Aurobindo has said on all subjects, one can easily reach a complete knowledge of the things of this world. ये वर्ल्ड में जितना नॉलेज होना चाहिए वो सब नॉलेज अगर आप केयरफुली श्री अरविंद को पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, माता जी का डायरेक्ट वर्ड्स। तो साधक ने पूछ रहे हैं हाउ कैन देयर बी वन एंड एट द सेम टाइम मेनी, क्योंकि अभी तक भगवान एक है और सृष्टि अनेक है, ये अनेक को मिथ्या बोला गया। भगवान एक है, बाकी सब माया है, मिथ्या बोला गया। तो वही चीज हम लोग का अंदर में भी आ सकता है कि अगर एक है तो वो कैसे अनेक है, अगर अनेक है तो वो एक कैसे है। जैसे एक बार हिमालय का जो रास्ता एक है, वो जो सटल रास्ता जो जहां से नारद जी आ रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं 3 तपस्वी। तो नारद जी ऊपर से आ रहे हैं, तो एक तपस्वी उनको पूछा कि भगवान अभी क्या कर रहे हैं।
तो उन्होंने बोला एक छोटी सी रंध्र में वो घुसकर हाथी को खा लेते। तो उन्होंने बोला अगर वो छोटी सी रंध्र में जाते तो छोटी सी रंध्र से वो छोटा है, वो हाथी को कैसे खा लेंगे? अगर हाथी को खा लेते हैं तो कैसे रंध्र के अंदर में जाएंगे? तो उन्होंने बोला तुमको 100 जन्म साधना करने से पता चलेगा कि ये दोनों एक ही साथ हो सकता है। ऐसा ही श्री माता जी बोल रहे हैं कि उनको जब पूछा गया, माता जी बोल रहे रीड श्री अरविंद मोर एंड मोर एंड यू विल फाइंड आउट हाउ इट इज पॉसिबल। एक कैसा संभव है कि आप एक ही साथ एक समय में छोटा हो सकता है, एक समय ही सब कुछ हो सकता है। ये एक्सपीरियंस है, माइंड समझ नहीं सकता। माइंड का इक्वेशन है, अगर मैं छोटा हूं तो बड़ा चीज नहीं हूं, अगर बड़ा हूं तो छोटा चीज नहीं हूं, अगर इधर हूं तो और उधर नहीं हूं, अगर उधर हूं तो इधर नहीं। ये माइंड का डिवीजन, इसमें रिलीजन का जन्म हुआ है। वो एक्सक्लूसिवनेस जो है उससे रिलीजन शुरू हुआ। टोटलिटी दैट इज स्पिरिचुअलिटी, जो कि अभी अतिमान जगत में स्वाभाविक होगा। हमारा जो अंदर में कैपेसिटी वो स्वाभाविक, अभी एक्सक्लूसिवनेस स्वाभाविक है, माइंड का नॉलेज है, सब चीज को वो थोड़ा पीस कर ही समझता है, एक ही साथ समझ नहीं पाएगा। तो उसका बाद दूसरा साधक ने पूछा what should be the spirit and character of education when it is undertaken as a part of the discipline of yoga? एजुकेशन में जो हम लोग पढ़ाएंगे उसमें स्पिरिट और कैरेक्टर क्या होना चाहिए? तो यहां पे भी माता जी एक ही उत्तर दे रहे हैं, रीड श्री अरविंद टू एनलार्ज वंस कॉम्प्रिहेंशन, द स्किल, द इंटेलिजेंस to grasp better and develop the mental faculty for any discovery, to acquire knowledge, one must at least read Sri Aurobindo. जितना एजुकेशन का जो डेवलपमेंट जरूरत है वो श्री अरविंद का राइटिंग में। एक बार एक साधक ने बोला मैं अमेरिका जाऊंगा हायर स्टडीज के लिए। माता जी बोल रहे हैं यहाँ सब कुछ है, अगर तुम ध्यान से साधना करोगे वहां जो मिलेगा उससे ज्यादा मिलेगा, हर चीज। इसलिए श्री अरविंद एक अच्छा सेंटेंस माता जी के लिए लिखे, मदर इज द गोल, एवरीथिंग इज इन हर। माता जी हमारा लक्ष्य है, माता जी का अंदर में सब कुछ है। इफ शी इज अटेंड, ऑल इज अटेंड, ऑल आर नहीं, ऑल इज अटेंड। अगर माता जी हमारे जीवन में आ गए तो सब कुछ हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा। इफ यू ड्वेल इन हर कॉन्शियसनेस, अगर उनका चेतना में हम लोग जीने के लिए ट्राई करेंगे, एवरीथिंग एल्स अनफोल्ड्स ऑफ इटसेल्फ। हमारा जीवन में जो कुछ होना है, एक फूल जैसा खिलता है वैसा खिल कर हो जाएगा। कंपटीशन का पीछे भागना जरूरत नहीं, ये हम लोग को पता नहीं, इसलिए कंपटीशन में पीछे भागते हैं। अगर माता जी का चेतना में रहना शुरू करेंगे, हमारा जीवन में जो कुछ होना है वो हमारा घर में आएगा, डोर को नॉक करेगा, मैं कम इन सर, हम एलो करेंगे, ओके प्लीज कम इन। हम लोग जिसका पीछे भागते हैं वो हमारा पास आएगा, लेकिन यह चीज पता नहीं हम लोग को, इसीलिए श्री अरविंद को बोलना पड़ता है। थियोरेटिकली if students want to learn or study or even know a language, if they are serious and want to appreciate better the sets, the subtitles, the grandeur, the richness, in short, to express better in their thoughts, in their emotions, in their profound sentiments, or if it is to speak clearly and adequately and discuss logically, they only have to read Sri Aurobindo and they will find all that they need. अगर आप लिटरेचर में भी स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं, इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पोएम में इमोशन एक्सप्रेस होता है, प्रोज में इतना नहीं, हर चीज
सेंटिमेंट्स को भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो सब रहस्य श्री अरविंद और माता जी का राइटिंग में इतना चीज है। और बोल रहे हैं, उनको पूछा गया, there are 5 periods a week allotted to English in each class. Should a period or periods out of these be given entirely to Sri Aurobindo and Mother's work? स्कूल में बच्चों के लिए 5 पीरियड्स है वीकली इंग्लिश के लिए। इंग्लिश टीचर पूछ रहे हैं माता जी को, 5 पीरियड है, उससे एक पीरियड श्री अरविंद और माता जी का राइटिंग का ऊपर में क्लास ले सकते हैं क्या? माता जी बोल रहे यस, ये जरूरत है। हम लोग बोलते हैं ये वो सब क्यों, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो फेल हो जाएगा। हम लोग इतना कंसर्न है हमारा सो कॉल्ड एजुकेशन के लिए, हम लोग सोचते हैं कि अगर वो बाकी चीज वो क्लास में पढ़ा देंगे तो वो फेल हो जाएगा। फेल नहीं होगा, वो अच्छा करेगा। क्योंकि आपका अंदर में अगर इंट्यूशन खुल जाएगा, आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे ना, ऊपर से चीज आ जाएगी। इतना पॉसिबिलिटीज है। तो वो कैसे पढ़ेंगे वो भी माता जी उसके में बोले, कैसा पढ़ना है माता जी श्री अरविंद का राइटिंग्स। What I call studying is to take Sri Aurobindo's book, where he quotes or speaks of one thing or another, then have corresponding books. When he quotes something, you must take the book it corresponds to. When he speaks of something, you must study the writing on that subject. अगर श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में या सिंथेसिस ऑफ योगा में कुछ लिख लिए, वहां अगर शेक्सपियर के बारे में कुछ बोल दिए, हम लोग उतना ही पढ़कर रह जाते हैं। दैट इज नॉट स्टडिंग। वो तो शेक्सपियर के बारे में एक सेंटेंस बोले हैं, उसका ऊपर उन्हीं का बुक में रिसर्च करना है, शेक्सपियर का बुक्स जाकर रिसर्च करना है, कंप्लीट नॉलेज लेकर आना है, तो श्री अरविंद का समझेंगे। अगर श्री अरविंद ने किसी कमेंट, एक छोटा सा कमेंट दे दिया शेक्सपियर के बारे में या और कोई ग्रेट पर्सन के बारे में, हम लोग उतने में ही रह जाते हैं। हाँ ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं। मेंटल कल्चर वाइड होना है। विश्वास है, वो जो बोल रहे हैं वो विश्वास में हम लोग मानते हैं कि वो ठीक बोलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन माइंड को वाइड करने के लिए हम लोग को पढ़ना है। वो पढ़कर फिर कंपैरिजन के लिए इधर आना है, फिर कंपेयर करना है, तब हमारा माइंड वाइड होगा। कंप्लीटली हम लोग वो जो बोल रहे हैं उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टडिंग। स्टडी सर्कल में हम लोग स्टडिंग नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ देते हैं, थोड़ा सा जो आता है बोल देते हैं, चले जाते हैं। स्टडिंग मीन्स ए रिसर्च वर्क। दिस इज व्हाट आई कॉल स्टडिंग। देन आफ्टर हैविंग read the corresponding works, you compare them with Sri Aurobindo, with what Sri Aurobindo has said, and in this way there may be the beginning of understanding. ऐसा करने से ही आप श्री अरविंद को सही से समझ सकते हैं। बिगिनिंग, वो भी कंप्लीट नहीं, बिगिनिंग। इसलिए माता जी बोले, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो? श्री अरविंद को कौन समझ सकता है? ही एज वास्ट एज उससे। I advise always to read a little at a time. माता जी बोल रहे हैं हर टाइम थोड़ा सा पढ़ो, little at a time, keeping the mind as tranquil as one can. स्थिर रखना है, सिर्फ पढ़ने से नहीं जाएगा। मैं अगर अभी जो बोल रहा हूं, आप लोग का माइंड अगर स्थिर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं जाएगा अंदर में। सिर्फ आप मुझे देखते हैं, मैं समझता हूं कि कुछ समझते हैं, लेकिन आपका माइंड उधर उधर होगा, कुछ नहीं जाएगा अंदर में। तो माइंड टोटली कंसंट्रेट करना है, टोटली ट्रैंक्विल स्टेट में रहना है, ट्रैंक्विल एज वन कैन, विदाउट मेकिंग एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंड इमीडिएटली आ जाता है, ये क्या बोलता है, अंडरस्टैंड करने के लिए चाहते हैं। माता जी बोल रहे हैं, डोंट ट्राई टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड। क्या करना है? बट कीपिंग द हेड एज साइलेंट एज पॉसिबल। क्योंकि वो चीज अंडरस्टैंड का चीज नहीं है।
वो चीज रियलाइज करने का चीज है। रियलाइज करने के बाद माइंड को थोड़ा फूट दे देना है, ये समझो, उसको थोड़ा साइलेंट करने के लिए। लेकिन असल चीज है वो एक्सपीरियंस। इसलिए एक बार एक फॉरेनर श्री अरविंद को लिखा चिट्ठी कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला स्थिर रहो, शांत रहो। नहीं, स्थिर नहीं, मोर यू कॉन्सेंट्रेट मोर। तो साधक ने, वो वेस्टर्नर बोल रहे हैं, डू यू मीन टू थिंक मोर, कंसंट्रेट मोर। इसका मतलब डू यू वांट मी टू थिंक मोर ऑन द सब्जेक्ट। श्री अरविंद बोल रहे, नो, जस्ट अपोजिट। जितना कम सोचोगे उतना रियलाइज करो, जितना ज्यादा सोचोगे दैट बिकम्स द बैरियर, वही बैरियर का जैसा खड़ा हो जाता है। ठीक है, आदमी जब साधारण चेतना से मेंटल चेतना का आता है, उस समय उसको बोला जाता है कि ज्यादा चिंता करो, ज्यादा थॉट को कल्टिवेट करो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। वो एक दूसरा बात है। लेकिन जब रियलाइज करने का चीज आता है, ऑपोजिट बात श्री अरविंद माता जी बोल रहे हैं कि उसको ट्रैंक्विल स्टेट में लेकर आओ, साइलेंस रहो, तब श्री अरविंद और माता जी जो बोल रहे हैं उसको एक्सपीरियंस कर सकोगे। तब देखोगे आप जो कर रहे हैं और जो जान रहे हैं उसमें गैप कम जाएगा। हम लोग का जो प्रश्न था कि हम लोग जो जानते हैं कर नहीं पाते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन हमारा कम है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग। This force received in the calm and silence will do its work of light, and if needed will create in the brain the necessary cells of the understanding. आप पहले से अंडरस्टैंड करना चाहते हो, आपका सेल्स नहीं है अंडरस्टैंड करने की। जितना कोशिकाएं चाहिए उसको समझने के लिए, वो कोशिकाएं नहीं आप अंडरस्टैंड करने के लिए चाह रहे हैं, तो गलत जरूर अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं, माइंड को साइलेंट कर रहे हैं और उसको महसूस करने के लिए ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, तो आपका ब्रेन सेल्स भी जन्म लेगा, नया ब्रेन सेल जन्म लेगा उसको समझने के लिए। कितना बड़ा काम हो रहे हैं देखिए। उसका बाद माता जी बोल रहे हैं, दिस फोर्स रिसीव्ड इन द काम एंड साइलेंस विल डू इट्स वर्क ऑफ लाइट, एंड इफ नीडेड will create in the brain the necessary cells of understanding. Thus, when one rereads the same thing some months after, one perceives that thought expressed has become much more clear and close, and even sometimes altogether familiar. आप अगर एक महीने का बाद आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, अरे ये चीज तो मैं भी सोच रहा हूँ, श्री अरविंद जो बोल रहे हैं वो चीज तो मैं भी सोच रहा हूँ। उस समय जो समझ में नहीं पाते थे, अभी तुमको लगता है वो चीज और श्री अरविंद का चीज में कुछ, वो एग्जैक्टली वो चीज मेरा एक्सपीरियंस में। समझने का इतना तकलीफ नहीं होगा जितना तकलीफ हम लोग के लिए होता है, क्योंकि हम लोग पहला माइंड को यूज करते थे। पहले हम लोग को साइलेंट रहना है, माइंड को बाद में वो सेल्फ जब क्रिएट हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। इतना इजी हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा चीज लगेगा, अरे इतना इजी है। It is preferable to read regularly, a little every day, and at a fixed hour if possible. This facilitates the brain receptivity. इसलिए स्टडी सर्कल का बात आ रहे हैं कि एक फिक्स टाइम जरूरत है और रेगुलर। इरेगुलरिटी कर देते हैं तो वो जो चीज होता रहता है वो सडनली डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे पेड़ में पानी देते हैं, अच्छा से वो बढ़ता है। आप अगर दूसरा गांव चले जाते हैं, किसी को चाट देते हैं ना, ऐसा छोड़कर चले जाते हैं। अगर नहीं देंगे तो आने का समय वो पेड़ ही नहीं रहेगा। तो ऐसा ही हमारा जो कल्चर है वो पेड़ जैसा है। हम लोग क्या करते हैं, जब इच्छा होता है पढ़ देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद वो पानी नहीं मिलता है, उसको मर जाता है। उसके बाद आप जितना पानी देते हैं नहीं होता है। बोलते पहले मैं अच्छा से समझता था, आजकल समझ नहीं पाता, तुम तो मार दिया, जो पॉसिबिलिटी था उसको मार दिया तुम। तो रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साधना।
हाँ ठीक है, हम लोग का और दूसरा लोग का डिफरेंस ये है, दूसरा लोग इंस्टीट्यूशन कंपल्स रूल फ्रेम करता है कि तुमको ये करना है, ये करना है। माता जी बोल रहे हैं तुम अपने आप का डिसिप्लिन अपने आप तैयार करो। अगर इंस्टीट्यूशन बना है तो इंस्टीट्यूशन में मीटिंग में बैठो, डिसाइड करो कलेक्टिव टेंट कौन सा अच्छा है। यहाँ फ्रीडम ज्यादा है, यही फर्क है दूसरा इंस्टीट्यूशन और हमारा इंस्टीट्यूशन में। हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कौन सा टाइम में हम लोग रेगुलर पढ़े। अगर एक बार डिसाइड कर दिया उसको फॉलो करना है। एक बार डिसाइड कर दिया, मैं बोलूंगा नहीं मेरा इंडिविजुअल है, अलग चीज है, तो क्यों एग्री हुआ? एक बार एक डिसिप्लिन में मैं कॉन्शियसली और मैं खुद डिसाइड कर अंदर में गया, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द डिसिप्लिन। ये माता जी नीरोधपुरम को एक बार बोले थे, वो जो प्लेग्राउंड में जो एक ड्रिल है सीनियर साधक के लिए, उसमें वो भी मेंबर है, वो खुद अपना नेम दिए थे। तो एक बार वो उसमें नहीं गए, लेकिन वो जो पार्टिसिपेट किए उनके लिए माता जी एक बनियान रखे थे देने के लिए, वहां खड़ा हो गए। माता जी बोले नथिंग डूइंग, डिसिप्लिन तुम तोड़ दिया, यहाँ तुम पार्टिसिपेट नहीं किया, बनियान कैसे ले जाओगे? तो एक डिसिप्लिन कलेक्टिव डिसिप्लिन है, एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन है, लेकिन वो दोनों चीज में हमारा कंसेंट है। हमको कोई जबरदस्ती नहीं किया। आप लोग इधर बैठे हैं, हर आदमी अपना कंसेंट में एक डिसिप्लिन बनाया है, आप लोग आते हैं तो क्या आनंद आएगा। जिस डिसिप्लिन में अपना कंसेंट रहता है उसमें आनंद रहता है। जिस डिसिप्लिन बाहर से कंपल्सन होता है वो पेनफुल है। Fix a time when you can be quiet every day. Take one Sri Aurobindo's book. Read a sentence or two, then remain silent and concentrate to understand the deeper meaning. Try to concentrate deeply enough to obtain the mental silence and begin again daily until you obtain the result. ये चलता रहेगा। जो साइलेंट प्रोसेस में माता जी जो बोल रहे हैं वो चलता रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आया। कभी भी डिप्रेस नहीं होता है, अंदर में होता है। माता जी बोल रहे नो सिंसियर एफर्ट गोज इन वेन। अगर आप सिंसियरली काम किए वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अंदर में है आपको पता नहीं, क्योंकि अंदर में बहुत चीज है आपको पता नहीं। सिंपल फिजिकल चीज भी पता नहीं है आपका अंदर में अभी क्या होता है, हार्ट बीट कितना टाइम होता है कुछ पता नहीं, डाइजेशन कैसा होता है पता है क्या? फिजिकल चीज पता नहीं, बाकी का चीज क्या पता है। तो विश्वास करना है। माता जी बोल रहे हैं नो सिंसियर एफर्ट गोज इन वेन। अगर आप सिंसियरली काम कर रहे हैं तो वो आपका अंदर में रहता है, ठीक समय में वो बाहर में प्रकट होगा ही। तब तक आपका विश्वास के साथ आगे जाना है। साधना का मतलब विश्वास के साथ आगे जाना है। It is not by book that Sri Aurobindo ought to be studied, but by subjects. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, एक बुक कंप्लीट करते हैं लाइफ डिवाइन, तो दूसरा बुक में चले जाते हैं। माता जी बोल रहे हैं उसमें क्या है कि आपका मेंटल जिम्नास्टिक नहीं होगा, मेंटल हार्मोनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हर बुक में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में डिफरेंट एंगल में श्री अरविंद और माता जी बोलते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कलेक्शन कर सकेंगे, सपोज पॉलिटिक्स के बारे में श्री अरविंद क्या बोले, आपको एक बुक नहीं मिलेगा। हर बुक में कहीं पे कहीं कुछ श्री अरविंद लिखे हैं। वो सबको एकत्रित करना है। कर उसको पढ़ने से आपको लगेगा अरे श्री अरविंद अपोजिट चीज बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बोल रहे हैं। माता जी बोल रहे हैं वहीं पे कंसंट्रेट करने से देखोगे नीचे जो कॉन्ट्राडिक्शन है ऊपर में एक ही बिंदु है, वो नीचे में डिफरेंट एंगल में वो अभिव्यक्ति हुआ। तुमको उधर पहुंचना है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट श्री अरविंद वांट्स टू से। एक सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट वाइज हम लोग को पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट है। अब इतना सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में आपका क्या ज्ञान है। फूड के बारे में मां श्री अरविंद क्या बोले, एक आदमी बोलते एक सेंटेंस बोल श्री अरविंद ने ये बोले गलत, क्योंकि उसका अपोजिट चीज भी बोले। ये सबको आप हार्मोनाइज नहीं करेंगे तो गलत चीज ही बोलेंगे। श्री अरविंद ये बोले हैं, श्री अरविंद ये बोले, कुछ नहीं बोले जब तक आप सबको हार्मोनाइज नहीं कर रहे। एक बार क्या हुआ,
माता जी बैठे हैं, एक साधक आया, बोला कि मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक दिन मैं सफल होऊंगा साधना में। माता जी बोला साधना ऐसा चीज नहीं, खेल का चीज नहीं है, आग का साथ खेलते हो, अच्छा से करोगे तो करो, नहीं तो चले जाओ, छोड़ दो। वो बेचारा चलेगा। उसके बाद दूसरा साधक वही चीज बोले, माता जी मैं धीरे धीरे साधना कर रहा हूँ और एक दिन आएगा जरूर सफल होऊंगा आपका कृपा से। माता जी बोले जरूर तुम सफल होगे, मेरा कृपा तुम्हारे साथ है। तो वो भी चले गया, लेकिन जो बैठे थे उनका फ्यूज उड़ गया। अरे दो चीज कैसे बोल रहे हैं, एक आदमी को बोलते हैं ये साधना आग का चीज है, करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो छोड़ दो। दूसरों को बोल रहे हैं कि तुम करते जाओ, मेरा ब्लेसिंग है, ये कैसा? तो उन्होंने माता जी को पूछा, माता जी ये कैसे चीज आप बोल रहे हैं? इनको बोल रहे हैं कि छोड़ दो, उसको बोल रहे हैं तो करते रहो। माता जी बोले वो दो स्टेट में है, वो साधना का टेस्ट उनको मिल गया, वो छोड़ नहीं पाएगा। उसको जितना छोड़ने के लिए बोलेगा उतना ज्यादा पकड़ेगा। अगर आप लोग माता जी और श्री अरविंद को अच्छा से पकड़ लिया, कोई किसी परिस्थिति में आप छोड़ेंगे क्या? बोलिए। तो वो ऐसा स्टेट में है, उसको मैं इसलिए बोला छोड़ दो, नहीं तो वो तो छोड़ पाएगा नहीं, अच्छा से करेगा। लेकिन ये इनिशियल स्टेज में है, उसको अगर बोलूंगा छोड़ दो तो वो बोलेगा माता जी बोल दिया मुझे छोड़ने के लिए, सीधा छोड़ देगा। तो हमारा जो 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 स्टेट में है उसी का हिसाब से मेडिसिन मिला। लो ब्लड प्रेशर को जो मेडिसिन डॉक्टर देगा, हाई ब्लड प्रेशर को वही मेडिसिन मिलेगा क्या? इसको जो बोलेगा खाओ, उसको बोलेगा मना करो, वो खा मत। मैं सोचूंगा उसका साथ इनका एनिमिटी है, उसको कुछ भी खाने के लिए मना करते हैं। वो हाई ब्लड प्रेशर में उसको मना करते हैं, ये लो ब्लड प्रेशर है उसको ज्यादा खाने के लिए बोलते हैं। तो हर चीज का हम लोग को देखना है, परिस्थिति क्या है, कौन सा चेतना के लिए बोल रहे हैं, कौन सा पर्सन के लिए बोल रहे हैं। ये हर चीज को अगर आप लोग जानेंगे नहीं, वो इसलिए बोल रहे हैं। माइंड अगर अंडरस्टैंड करेगा तो रॉन्ग है। ये सबको हार्मोनाइज करेगा क्या? हमारा चेतना। चेतना के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, साइलेंस चाहिए, तब आप लोग को ये सब चीज पता चल जाएगा। माता जी किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बोला है, कहाँ बोले हैं, क्यों बोले, तो तब माइंड को समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन में चले जाएगा। It is not by books that Sri Aurobindo ought to be studied, but by subjects. What he has said on the divine, on unity, on religion, on evolution, on education, on self-perfection, on superman, etc. etc. कितना सब्जेक्ट बोल दिए देखो माता जी इतना बोले, लेकिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा मीन्स ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसके बारे में नहीं बोले। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑन डिवाइन, ऑन यूनिटी, ऑन रिलीजन, ऑन इवोल्यूशन, ऑन एजुकेशन, ऑन सेल्फ परफेक्शन, ऑन सुपर माइंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सुपर माइंड के बारे में क्या बोले? आप एक सेंटेंस बोल देंगे, गलत है। सुपर माइंड के लिए कहाँ क्या बोले हैं, सबको एकत्रित करने से, आपका थोड़ा कंसंट्रेट करने से रियलाइज होगा। रियलाइजेशन के बाद माइंड थोड़ा अंडरस्टैंड करेगा। ये है पढ़ने की आवश्यकता। उसका बाद आप देखेंगे ये प्रैक्टिस जो आप लोग को समझ में, उसको प्रैक्टिकली आप करना है। कैसा करना है? सपोज आपको बोला गया कि अनष्ट रहो, समझ गया, आपको समझ में आ गया चारों तरफ में अनिष्ट क्यों रहेंगे। माता जी बोल रहे अगर अनिष्ट नहीं रहेंगे तो वो एक बैरियर क्रिएट करता है श्री भगवान और हमारा अंदर में, कि उनका कृपा वहां ज्यादा अच्छा से एंटर नहीं कर पाते। अनिष्ट रहना है, जो झूठ बोलता है, माता जी बोल रहे आई कैन नॉट वर्क विथ हिम, ऑरोबिंद में बोले those who speak lie I cannot work with him। अगर माता जी का साथ हम लोग काम नहीं मिला तो जीवन का मूल्य क्या है? उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है? तो ये जो चीज जब बोल रहे हैं, हम लोग को प्रैक्टिस करना है। हम लोग का हैबिट है झूठ बोलना। अगर जरूरत नहीं तो भी बोल देते हैं। तुमको पता है आज मैं क्या खाया घर में? मटन खाया, चिकन खाया। अरे क्यों बोलना, क्या जरूरत है? मेरा एक बेटा है अमेरिका में, क्या जरूरत है? तुम कोई पूछा नहीं? पूछने से हम लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि स्टेटस मेंटेन करना है। स्टेटस के लिए ज्यादा झूठ हम लोग बोलते हैं। कैसे हो? ओह, तभी झगड़ा होता है। मैं हर घर पे जाता हूँ, ऑल इंडिया का घर में रहता हूँ, समझ गए? तो वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता मुझे सब बता देते हैं। हस्बैंड मुझे बता देते, वाइफ भी बता देते हैं।
वो दोनों को जितना पता नहीं मुझे ज्यादा पता है, लेकिन फेसबुक में माई डार्लिंग बोलकर लिखते हैं दोनों। वही 5 मिनट का बाद में वो लिख देते हैं। मैं जाने के बाद झगड़ा शुरू हो जाता है, कहां से बंद हुआ था वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन मैं जब रहता हूं लगता है जैसा कि छाती से अब तक वो लोग का कभी झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा बात करते हैं। तो हम लोग एक प्रिटेंशन का लाइफ जी रहे हैं। तो ये सब रहना है कि नहीं रहना है? नहीं रहना है, प्रैक्टिस करना है। इजी नहीं, क्योंकि हैबिचुएटेड है हम लोग। झूठ बोलना, ऑनेस्ट नहीं रहना। अगर मैं पढ़ लिया आज ऑनेस्ट रहना है, ऑफिस को गया, कोई एक रिश्वत दिया, तब ये याद नहीं आएगा। तब याद आएगा मेरा तो लड़की को शादी करना था, माता जी कृपा करके इनका थ्रू में दे रहे हैं, माता जी को जोड़ देंगे हम सीधा। अभी मेरे को जरूरत था, ये इनका थ्रू में दे रहे हैं। और वो भी बोलेगा देखो अभी अगर नहीं लोगे तो रिटायरमेंट हो जाएगा, बाद में कोई नहीं देगा। उसको लगेगा कि यही करना है अंदर से। लेकिन आपका कोई एक चीज है, वो धीरे से बोलेगा तुम ठीक नहीं कर रहे हो, समझ गए? तब हम लोग बोलेंगे यहाँ नहीं है, मत आओ, स्टडी सर्कल में आ जाओ, जहां भाषण देते हैं, जहां करते हैं। हर जगह में तुम क्यों आ जाते हो? तुम्हारा प्लेस अलग है। तो हम लोग एक डुप्लीकेट लाइफ जीते हैं। स्टडी सर्कल लाइफ एक है और ऑफिशियल लाइफ एक है, फ्रेंड सर्कल का लाइफ और एक है। तो ये सब चीज जब यूनिफाइड नहीं होगा, हार्मोनाइज नहीं होगा, कैसा होगा कि मैं जितना मेरा प्रयास है, जितना कर पाऊंगा, मैं नहीं बोलता हूं कि आप 1 दिन में कर पाएंगे या 2 दिन में कर पाएंगे। ये एक लेंथीएस प्रैक्टिस है। माता जी बोल रहे सिंसियरली अगर एक आदमी प्रैक्टिस करेगा तो अपना कैरेक्टर का ऊपर विक्ट्री आने के लिए 30 ईयर्स लगेगा। सिंसियरली अगर प्रैक्टिस करेगा, हम लोग तो कितना सिंसियर पता है, तो हम लोग के लिए 30 जन्म तो लग सकता है। इसमें भी डिस्करेज नहीं होना है। क्यों डिस्करेज नहीं होना है? जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप कभी लूज नहीं करेंगे, तो आपका साथ रहेगा। बाकी चीज जो चीज के लिए आप समय देते हैं वो नहीं रहेगा। आप सोच रहे हैं कि घर आप लेकर जाएंगे, हाँ, ये जो बना है इतना सुंदर, जाने के समय पैकिंग कर लेकर जाएंगे, बच्चे को लेकर जाएंगे, अपना हस्बैंड को लेकर जाएंगे, सबको छोड़ना है। और जब जन्म लेंगे तो टोटली नया प्लेस है, नया पीपल है, सब नया है। लेकिन उसके लिए हम लोग कितना समय दे देते हैं। जो हमारा साथ जाएगा, क्या जाएगा? एक ही चीज जाएगा, भगवान का साथ आपका संपर्क। एक ही चीज आपका साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए हम लोग समय नहीं देते हैं। हम लोग कंसीडर करते हैं उसके लिए, ठीक है शाम में हम लोग फ्री है, शाम में करेंगे। नहीं, हम लोग वीआईपी ना, उनका तो अपॉइंटमेंट कुछ नहीं है ना, वो तो जब भी आ सकता है। हम लोग वीआईपी है, हम हमारे हिसाब से उनको आना है। कौन क्या है? मैं एक गांव गया था, वहाँ स्टडी सर्कल ऐसा ही हो रहा था। मैं 20 साल का पहले का बात बोल रहा हूँ। तो महिला सब बैठे थे, तब इतना टीवी नहीं था, सिर्फ DD1 था, दूरदर्शन टीवी था। तब मैं भाषण दे रहा था, 10 मिनट के बाद वो लोग उठकर चले गए। मैं बोला 10 मिनट के बाद उठकर चले गए ना, डीडी में एक सीरियल है वो देखना है, वो बार बार नहीं आएगा ना, आजकल तो बार बार आता है, तब तो एक ही बार है ना। आप तो बार बार आ सकते हैं, और भगवान तो साथ टाइम है, उनका तो काम ही नहीं है। लेकिन ये सीरियल कैसा आएगा? तो कौन सा चीज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है? सीरियल है ना। समझ गए? तो जब आप प्रैक्टिस छोटा छोटा चीज में नहीं करेंगे, छोटा छोटा चीज में हम लोग ये कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं, हमारा ईगो छोड़ता नहीं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा ने पूछा उनका बाप को, पिताजी को पूछा इतना युद्ध क्यों हो रहे हैं? रामायण में युद्ध, महाभारत में युद्ध, आजकल तो युद्ध हर रोज, ये क्यों हो रहे हैं? तो पिताजी बोले तुम समझोगे नहीं, छोटा बच्चा है, राजनीतिक कारण, अर्थनैतिक कारण, आजकल धार्मिक कारण, सब कारण है, इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, तुम बाद में बड़ा होने से समझोगे, अभी नहीं। तो उनका माँ तो किचन में था, वो आ गया, इतना बड़ा बड़ा बात बोलने से वो कैसे समझेगा, छोटा बच्चा है, थोड़ा सा सिंपल बात बोलो। उन्होंने बोला तुम कौन हो,
तुम्हारा काम तो रसोई करना है, इधर आकर क्यों भाषण देते हो? वो बोला मैं कौन हूँ? मैं उनका माँ हूँ। तुम माँ होने से क्या, मैं बाप हूँ। तो बायोडाटा निकला, वो बच्चा समझ गया, बोला कि युद्ध को क्यों होता है मेरे को समझ में आ गया, वो राजनीतिक नहीं है, अर्थनैतिक नहीं है। मैं जब आ जाता है तब युद्ध शुरू हो जाता है, बड़ा लेवल से छोटा लेवल। तो ये सब चीज का ऊपर विक्ट्री आपको आना है। कैसे आएंगे? जितना पढ़ेंगे उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा झगड़ा करने का। ऐसा नहीं आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा है, जो करते थे तब लगता था कि आपको सब ठीक कर रहे हैं, अब गलत लगने लगेगा। वो पहला चीज है। उसका बाद माता जी को प्रेयर करेंगे आप, तब नहीं प्रेयर कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? उसको ठीक करो, मैं तो ठीक हूं, है कि नहीं? हम लोग क्या बोलते हैं जब जा रहे हैं उनका पास, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, गांव को ठीक करो। तुम, मैं तो दुनिया में एक ही आदमी हूँ, अच्छा इनोसेंट हूँ, है कि नहीं? हर आदमी भगवान के पास क्या बोलता है? वही एक आदमी ठीक है ना। भगवान को पता है कौन ठीक है कौन नहीं। माता जी इसलिए बोलते मेरा पास जब आ रहे हो एज इट इज आओ, तुम्हारा जितना अच्छा है बुरा है सब लेकर एक बच्चा जैसा आओ। मेरा पास साधु जैसा मत आओ, मुझे पता है तुम क्या है। तुम्हारा बायोडाटा तुमसे ज्यादा मुझे पता है, ये मत आओ। ये चेंज करने का संकल्प लेना है बार बार। अगर लेंगे तो जरूर होगा। तो पहला जानना है, उसका बाद करना है, उसका बाद होना है। ये तीनों एक का बाद एक नहीं है, मैं बोल दिया एक का बाद एक, साइमल्टेनियस होगा। ये तीनों चीज साइमल्टेनियसली चले। किस चीज में सीखना चलता है और कुछ चीज में करना शुरू हो गया और कुछ चीज में होना भी शुरू हो गया, तीनों चलता है साइमल्टेनियस। शायद समय हो गया। हाँ समय हो गया, नहीं तो और भी क्वेश्चन था। हाँ हाँ, आप लोग का क्वेश्चन है, हाँ कुछ पूछिए। आइए इधर आइए, इधर आइए, तो माइक सेट है। कल भी मैं दी लोग से मिली तो उन्होंने बोला कि वी हैव टू बी ट्रू टू आवरसेल्व्स, वी हैव टू डू थिंग्स दैट जो बुक में लिखा रहता है। तो आज एक सिचुएशन हुआ मेरे साथ, जिससे वी ऑल बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, सो नाउ वी डू नॉट लाइक टू शेयर आवर ट्रेड सीक्रेट्स, या जो हम लोग करते हैं बिकॉज हमें पता है उससे सामने वाला प्रोग्रेस कर लेगा। तो आज एक सिचुएशन हुआ मेरे साथ जिसमें किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा और अगर मैं उसको बताती उसका आंसर तो वो मुझसे आगे चल जाता, मुझे पता है ये चीज, या फिर उसका अच्छा हो जाता है, या फिर बिजनेस सेम फील्ड में है। तो मेरे माइंड में दो सिचुएशंस आए कि शुड आई टेल देम एंड लीव एवरीथिंग टू मदर, और शुड आई नॉट टेल देम एंड टेल अ लाई कि मुझे नहीं पता। सो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशंस? शुड आई बी, मुझे ऐसा लगा मैं बोल दूं कि आई एम अ फूल उस समय, तो हाउ टू डील विद? ये डिपेंड करता है आप कौन सा चेतना में है। अगर नहीं बोलना चाहते हो तो माता जी को बोल दो कि माता जी मेरा अंदर में गलत है कि ठीक है पता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कन्विंस नहीं हूँ, बोलने से वो प्रोग्रेस करेगा, इसलिए मेरा बिजनेस हम पर होगा, बोल दीजिए। तो वो आपका चेतना को ऊपर ले जाएंगे, तब आपका डिसीजन ठीक होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर उनको बोल दिया, उससे जो नुकसान होगा सोच रहे हैं, ये नहीं भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। हमारा एक साधक थे, उनका नाम है घड़ई भाई। वो क्या करते हैं, माता जी का बुक्स सेल कर रहे हैं, अपना पैसा से खरीद कर रखते हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस होता है वहां बैठ जाते हैं। लेकिन वहां से वो 5 मिनट बैठेंगे, वो छोड़कर चले जाएंगे, किसी घर में जाकर स्टडी सर्कल कर देंगे। उसी समय उनको मैं पूछा कि आप छोड़कर चले जा रहे हैं, तो अगर कोई आदमी कुछ बुक ले जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप नेक्स्ट टाइम कैसे खरीदेंगे और कैसे उसको चलाएंगे आगे। तो उन्होंने बोला मैं किस लिए बेच रहा हूं,
बोले पढ़, तो वो पढ़ेगा ना, क्या करेगा। लेकिन ऐसा हुआ, एक आदमी लेकर गया था, 5 साल का बाद वो पैसा आकर देख रहा है, बोला मैं पढ़ने के बाद मेरा अंदर में ऐसा लगा कि ये चीज करना नहीं चाहिए, तो आपको पता नहीं, मैं ले गया था भाई, एसएसएन गीता ले गया था, समझ गए। लेकिन वो खुद पैसा लेकर आया और डोनेशन दिया 1000। तो उसका बिजनेस में लाभ हुआ या लॉस हुआ? लेकिन उतना विश्वास, इतना कंसर्न नहीं अपना बिजनेस के लिए, स्वार्थ के लिए, उसी के लिए होगा। अगर आप दे दिया, रात भर सोचेंगे, वो अगर बढ़ जाएगा तो जरूर बढ़ जाएगा और आपका नुकसान होगा। आपका कैलकुलेशन ही रूप लेगा, आपका जो चिंता है अंदर में वही चिंता ही रूप लेगा। आज अगर दूसरे को अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा आपके पास आएगा, ये यूनिवर्सल लॉ है। आप माता जी बोल रहे हैं, द मोर यू गिव द मनी, मनी के लिए बोले, द मोर यू गिव द मनी मोर यू विल बी द रिचर। ये तो उल्टा बोलते हैं आजकल, हम लोग बोलते हैं जितना पा रहे हैं उतना रिचर है। इसलिए एक मैं पढ़ा था, एक धनी आदमी को एक आदमी बोल रहे हैं, यू आर वेरी पुअर पर्सन। तो उन्होंने बोला, मेरा पास इतना करोड़ है, तुम्हारे पास करोड़ का अलावा और कुछ है क्या? मेरा पास पैसा ठीक है कम है, लेकिन मेरा पास प्रेम है, मेरा पास और कुछ ह्यूमन एलिमेंट जितना है, तुम्हारे पास पैसा का और कुछ भी नहीं। रात में भी वही पैसा का बारे में ही सोच रहे हो और कुछ सोच रहे हो क्या? यू आर वेरी पोर बिकॉज यू हैव ओनली वन थिंग, दैट इज मनी। आई हैव मेनी थिंग। बोलने का चीज है कि आप अगर दूसरे का अच्छा सोचेंगे, डेफिनेटली इट विल कम बैक टू यू। लेकिन कम बैक टू यू सोचकर अगर करेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि वो भी बिजनेस हो गया ना। किसका साथ? भगवान का साथ बिजनेस हो गया। मैं दे दिया, देखिए आप तो उससे ज्यादा दीजिए, गलत है। क्योंकि आई बिकम ए क्लेवर। मैं अगर क्लेवर हो जाता हूं तो भगवान भी क्लेवर हो जाएंगे। मैं अगर सरल हो जाता हूं तो सब कुछ दे देंगे वो, समझ गया। एक बार क्या हुआ, एक बार एक आदमी तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, बोले बच्च तुमको क्या चाहिए? ये क्या सोच रहा था, मैं ज्यादा से लूंगा, ज्यादा लूंगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम ब्रह्मा जी आएंगे कि नहीं आएंगे किसको पता। अभी एक बार आगे जितना हो सके ले जाऊंगा। लेकिन ज्यादा मांगने से वो खराब सोचेंगे, ये कितना लोभी है, इतना मांगता है, लिमिट नहीं है। तो वो चतुर है, वो बोला ठीक है, मेरा 2 क्वेश्चन का उत्तर आप पहले दीजिए, उसका बाद मैं मांगूंगा। बोला क्या क्वेश्चन है ना? आपका जगत में 1 मिनट मेरा जगत में कितना है? वो बोला 1 युग। कितना? हाँ इतना। दूसरा प्रश्न है, आपका जगत में 1 रुपया, मेरा जगत में कितना रुपया? इन्होंने बोला तुम्हारा वर्ल्ड बैंक में भी उतना नहीं है, उतना है। मेरा 1 रुपया तुम्हारा वर्ल्ड बैंक में भी उतना नहीं है, सब मिलाकर भी नहीं होगा। इतना? हाँ इतना। अभी मैं मांगूंगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, आपका 1 रुपया दे। तो वो कितना मांगता है? कितना मांगता है? तो ब्रह्मा जी क्या बोले, तो मेरा 1 मिनट वेट करो। तो वेट करो। तो ये जो प्रश्न है, अगर दूसरा आदमी बिजनेस में प्रॉस्पर कर रहे हैं, मैं अगर नीचे चले जाता हूं, उसमें अगर आपका आनंद नहीं आता है तो प्रिपरेशन ज्यादा करना है साधना में। तब तक क्या करेंगे आप? तब तक आपका जो सोच है, सोच को समर्पण कीजिए, सोच को समर्पण कीजिए। तो ऐसा एक सोच में आएंगे, दूसरा का आनंद में मैं खुश हूंगा। अभी दूसरा का आनंद में खुश नहीं हो पाता। मेरा जितना भी इंटीमेट है, फ्रेंड है, वो अगर फर्स्ट क्लास आ गया, मैं सेकंड आ गया, तो उसको नहीं दुखूंगा। मेरा इंटीमेट फ्रेंड अगर मेरा घर से थोड़ा सा ऊपर कर दिया, मैं मेरा हस्बैंड को बोलूंगा मेरा भी थोड़ा सा ऊपर करो, नहीं तो मेरा प्रेस्टीज डाउन हो जाता है। मैं ऊपर में जब देखता हूं तो वो बड़ा हो गया, तो नीचे रहना है ना। हा? अगर कोई फ्रेंड अच्छा से हंसकर आ रहे हैं, मैं खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं क्या सोच रहा हूं, कहीं पे भी पैसा ले गया होगा, नहीं तो इतना खुश में कैसा है वो। तो मेरा सोच कितना नीचे है। हर टाइम मैं अपने के लिए ही सोचता हूं, दूसरों का आनंद में अगर मैं आनंद नहीं ले पाता हूं, मैं मनुष्य नहीं हुआ अभी तक। तो मनुष्य होने का चीज नहीं है, आज मैं बोल दिया कल हो जाएंगे। आपका जो भी थॉट है वहीं से शुरू कीजिए, वहीं से शुरू कीजिए। पहले रिकॉग्नाइज कीजिए कि दूसरों का खुश में मैं कैसे खुश हो गया।
ट्राई टू बी हैप्पी व्हेन अदर्स आर हैप्पी। ये प्रैक्टिस कीजिए, इतना इजी नहीं है मैं जितना बोलता हूँ, इसके लिए भी बहुत बड़ा साधना चाहिए। मैं बोलने यहाँ बोल लेता हूँ, मेरे लिए कितना कठिन है मुझे पता है हर चीज कठिन है। मैं उनको बोल दिया, लेकिन उसका मतलब नहीं मैं बहुत ऊपर में आ गया, ऐसा नहीं, मैं भी वही पे हूँ, लेकिन हम लोग को प्रयास करना है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है ये सब। तो जो जो चेतना में है वहीं से शुरू कीजिए। कैसे शुरू करेंगे? जो आपको पता चल गया है ठीक नहीं है लेकिन मेरा अंदर में है, समर्पित कीजिए। सिंसियरली अगर समर्पित करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये दूसरों का आनंद में कितना आनंद मिलता है। ये आपको पता है जो ओलंपिक गेम जो इन लोग के लिए होता है, पारा ओलंपिक जो है, उसमें 6-7 पार्टिसिपेंट्स दौड़ रहे थे, एक पार्टिसिपेंट गिर गया, तो बाकी सब खुश होना चाहिए था ना, एक कंपटीटर कम गया, और भी प्रार्थना करेंगे और एक एक कर सब गिरने दो, है कि नहीं? हमारा प्रार्थना ऐसा ही होता है ना, सब एक का बाद एक गिरने तो मैं एक ही जैसा रह जाऊंगा। लेकिन वो लोग क्या किए, एक पहला एक लड़की थी वो चले गया, उनको पकड़ लिया, बाद में सब आकर उनको पकड़ लिया। इट इज ए फैक्ट, आप देखिए ये में है, इंटरनेट में है, सब पीछे आ गए, सब पकड़ कर एक ही साथ वहां पहुंच गए, कहाँ? डेस्टिनेशन में। और उस साल डिक्लेयर किया हर आदमी को फर्स्ट। इसमें जो आनंद है वो आनंद किस में मिलेगा क्या? हम लोग हर टाइम सोचते हैं कि दुनिया भी भाड़ में जाए। अरे दुनिया भाड़ में जाएगी तो तुम कहाँ रहोगे? अकेला राजा होगे क्या? ये मूर्खता नहीं है क्या? कंप्लीटली मूर्खता है। इसलिए एक ये शांति जीवन में कैसा मिलेगा उसके लिए एक स्टोरी है। देवता और असुर ये दोनों ब्रह्मा जी के पास आए, बोले कि हम लोग को शांति दीजिए। तो ब्रह्मा जी उनको बोले, असुर लोग को बोले कि तुमको क्यों शांति है? तुम तो जो चाहते हो तपस्या कर ले, तो भोलानाथ है कौन? शिव जी दे देते हैं, वो वर दे देते हैं, तुम तो फुलफिल हो जाए, तुम्हारा तो शांति रहना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, शांति नहीं मिलता, इसलिए आपको किस लिए आए? मिलता नहीं। तो देवताओं को पूछे तुम लोग को क्या शांति का अभाव है? जब भी जो भी तपस्या करते हो इंद्र जी भेज देते हैं रंभा और वैश्यमेन का, उनका डिस्टर्ब कर देते हैं और अपना आसन ऐसा ही रहता है। तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों चाहते हो शांति? ना मिलता नहीं इसलिए आए। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं सबको पायस दे दूंगा, मैं अपना खुद बनाऊंगा और पायस दे दूंगा। देवता लोग उधर बैठिए और असुर लोग इधर बैठिए, सबको मैं दे दूंगा, खुद दे दूंगा। लेकिन हर आदमी का हर जो हाथ है एक लकड़ी बांध दूंगा, ऐसा स्टिक बांध दूंगा दोनों हाथ में। कैसे खाओगे मुझे पता नहीं। तो असुर लोग सोचा ये मूर्ख है, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ को चूर्ण कर दिया मैं, ये एक लकड़ी यहां बांध देगा, ऐसा करने से टूट जाएगा। ठीक है बांध लो। वो लोग भी सोचे ठीक है बांध लो, दोनों भी बोल दिए। तो हर आदमी का जो आदमी तो नहीं, उसको क्या बोलते हैं, असुर और देवता का बांध लिए। उसका बाद वही पायस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना स्मेल आ रहा था, क्योंकि ऑर्डिनरी पायस नहीं है ना। कौन बनाया? स्वयं ब्रह्मा जी बनाए। तो असुर लोग तो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते अपना इंद्रिय को, तो वो खाने के लिए ट्राई किया, लेकिन ये तो ऑर्डिनरी स्टिक नहीं था ना, ब्रह्मा जी का स्टिक है, ब्रह्मबाण है, ब्रह्मास्त्र है, तो वो टूटा नहीं। लेकिन ये जाकर इसको लग गया, किसको? साइड में जो असुर था उसका माथा में लग गया, तो वो फैन जैसा घूरने लगा इतना तो उन्होंने खपा होकर उसका ऊपर एक मार दिया, तो सब मारने लगे। शांति तो नहीं मिला। लेकिन वो लोग का अंदर में, देवता का अंदर में, वो सोचा मैं खा नहीं पाऊंगा लेकिन इनको तो खिला पाऊंगा, ऐसा। तो वो क्या सोचेगा, मुझे खिलाएगा तो सबको शांति मिलेगा। जो दूसरे के लिए सोचेगा उसके लिए शांति आएगा, जो अपने के लिए सोचेगा वो असुर का जैसा होगा। ये सिंबॉलिक
एक उदाहरण है कि हम लोग कैसे दूसरों का आनंद में आनंद रह सकते हैं, समझिए। वो भगवान का साथ अगर नहीं रहेंगे तो वो आनंद नहीं आएगा। माता जी बोल रहे हैं अगर भगवान को साथ जुड़ने करके दूसरों का आनंद के लिए सोचोगे, वहां अहंकार आ जाएगा। देखो मैं उसको इतना हेल्प किया, हाँ, वो मुझे पूछता नहीं रास्ते में, मैं ही उनका बड़ा शत्रु बन जाऊंगा कुछ दिन के बाद। मैं इतना हेल्प किया हूं, मैं ही शत्रु बन जाएगा। तो जो हेल्प, रियल हेल्प, जो आनंद मिलेगा भगवान से एकात्म होकर दूसरों को खुश रखना, वो ठीक। नहीं तो बहुत बड़ा ईगो बढ़ते जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।